गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.4 करेंगे। इसमें भिन्नों का गुणनफल बताया गया, भिन्नों का भाग बताया गया है। तो देखते हैं हम भिन्नों का भाग। बहुत ही सरल है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का पहला जो दिया है आपको 12 भागित 3/4। अब 12 में 3/4 का भाग देना है, तो 12 को हम लिख देंगे 12/1। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 लिखते हैं। भाग की जगह काय का चिन्ह आएगा, गुणे का। और 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। अब चूंकि 3 से 12 कट सकता है, 3 में 12 का भाग 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए हम भाग भी दे सकते। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 बार कटा। तो ये आ गया आपके पास। अब 4 गुणित 4, अंश में आप देखेंगे यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा। 4 गुणित 4 मतलब 4 चौके 16, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। इस प्रकार से आप ये सवाल पहला वाला का पहला कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा जब हम देखते हैं, दूसरा करते हैं। दूसरा आपको दिया हुआ है 14 भागित 5/6 ये दिया। तो 14 को हम क्या लिखेंगे, 14/1, और भाग का क्या हो जाएगा, गुणा, और फिर क्या हो जाएगा 6/5। तो ये 6/5 पलटा देते हैं। 5/6 का क्या हो गया, 6/5। अब आपको यदि कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो जैसा है वैसे ही गुणा करना है आपको। जैसे पिछली प्रश्नावली में किया था आपने, 14 से ऊपर सम संख्या और नीचे विषम संख्या, तो कटने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 14 का 6 में गुणा करते हैं तो कितना जाएगा, 84। और 1 का गुणा 5 में करेंगे, क्या जाएगा, 5। इस प्रकार से आप, ये हल हो गया, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको मिश्रित भिन्न के रूप में यदि लिखना है तो भाग दे देते हैं। 5 का भाग अपन ने दिया, तो 5 एकम 5, बचा कितना, 3 हो जाएगा 34, 5 छक्का 30, बचा कितना हो आपके पास, 5 एकम 5, हाँ, तो ये कितना आया आपके पास, 4, और बटे में कितना, 5। तो ये आप बोल सकते हैं 16 सही 4/5। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये मिश्रित भिन्न में है, ये भी सही है। यदि आप ये लिखते हो 84/5, या फिर आप ये लिखते हो 16 सही 4/5, दोनों सही हैं। इसके बाद हम इसका दूसरा देखते हैं। तीसरा सवाल जो आपको दिया है वो क्या दिया है आपको, 8 भागित 7/3। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8/1। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसको तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर भाग की जगह काय का चिन्ह हो जाएगा, गुणे का। 7/3 को क्या कर लेंगे, 3/7 पलटा लो। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है सीधे सीधे, क्योंकि ऊपर सम संख्या है, नीचे विषम संख्या, ऊपर विषम संख्या है, मतलब 7 से कोई भी ऊपर की संख्या नहीं कट रही। तो आप सीधे सीधे अब क्या करना है आपको, गुणा। तो 8 का गुणा 3 में किया, क्या हो गया, 8 तिया 24, और 1 का गुणा 7 में किया, 7। अब ये तो हो गया, आप भिन्न में सीधे लिख सकते हैं, या फिर इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है आपको। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो 7 तिया 21, बचा कितना, 3, तो 3 ऊपर, और बटे में 7 जैसा का तैसा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 सही 3/7। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है लिखने का। इसी प्रकार से आप कोई अन्य
सवाल लें अपन, जैसे चौथा लेते हैं। वो क्या है आपके पास, 4/8/3 ये है। तो 4/1 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। भाग का गुणा। 8/3 को क्या लिख देंगे, 3/8। आप क्या कर दोगे, आप गुणा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 से 8 कट रहा है, तो यहाँ पे काट दो आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब गुणा कर लो आप। 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा, 3 ही आएगा। और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या भाग दें तो क्या जाएगा, 1 सही 1/2। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। इस प्रकार से अन्य सवाल में 5वां देखते हैं। 5वां करते हैं। 3/2 सही 1/3। तो क्या जाएगा, 3/1 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। इसको आप भिन्न को क्या बोलेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल लिया। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और करना है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभी भाग का ही चिन्ह रहेगा। इसको पहले भिन्न को आप काय में बदल लो, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल लो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 7/3। अब इसको पलटा लें हम। 3/1 गुणित 3/7। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3/3 त्रिका 9 7। तो ये क्या जाएगा, 9/7। इस प्रकार से आंसर आ गया। अब इसको चाहो तो आप भाग सही मिश्रित भिन्न में लिख सकते। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्रश्नावली के दूसरे सवाल में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। उसमें आपको वर्गीकरण करना है या बताना है फिर उसमें कि व्युत्क्रम जो है वो उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण भिन्न है। अब जैसे पहला वाला देखते हैं। पहला आपको दिया हुआ है 3/7। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम उल्टा कर दो तो व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 7/3। अब ये कौन सी भिन्न है, तो ये आप देखेंगे विषम भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न है। इसका अंश जो है वो बड़ा है और हर जो है वो छोटा है। जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो वो कौन सी भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है। अब विषम भिन्न को आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको यदि मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगी, तो ये आप देखेंगे। दो सही 1/3। 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 और ऊपर का 1 जोड़ देंगे 7, 7/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/3। ये मिश्रित भिन्न में आपने, ये मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है और ये जो है विषम भिन्न है। 7/3 क्या है, विषम भिन्न है। ये जो आपके पास 2 सही 1/3 आई, ये कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। तो विषम भिन्न को ही हम काय में चेंज कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। उचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते।
इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा देखें, दूसरा आपको दिया 5/8। 5/8 को यदि व्युत्क्रम आपसे पूछा है तो आप इसका व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, पलटा दो 8/5, ये व्युत्क्रम हो गया। अब जब व्युत्क्रम आपके पास आ गया इसका, तो आप इसको भिन्न कौन सी भिन्न में है ये व्युत्क्रम, ये बताना है। तो आप अंश को देखो, अंश बड़ा है और हर छोटा, तो पहले वाले की तरह ये भी कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न है। अब विषम भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 सही 3/5। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर लेंगे, तो ये आपके पास विषम भिन्न हो गई। और उसको यदि रूप में बदला है तो मिश्रित भिन्न के रूप में, तो 1 सही 3/5। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा सवाल जो दिया हुआ है वो क्या दिया है आपको, 9/7। इसको यदि आप पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7/9। अब ये कौन सी भिन्न है, तो ये विषम भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका अंश जो है वो छोटा है और हर जो है वो बड़ा है। तो ये कौन सी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। इसको आप मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते, ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न, इस प्रकार से आप चाहे तो लिख भी सकती हैं इसमें। इसी प्रकार से चौथा देखें, चौथा क्या है, 6/5। इसको आप पलटने तो 5 क्या हो जाएगा, 6। अब अंश देखेंगे छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो ये कौन सी भिन्न है, तो ये भी उचित भिन्न है। उचित भिन्न, उचित भिन्न। इस प्रकार से आप इनको कर सकती हैं। इसी प्रकार से एक और पूर्ण वाला बता देता हूँ। तो इसमें ये जो 7वें क्रमांक में दिया हुआ है आपको, उसमें देखें 1/11। अब इसको यदि आप पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11/1, अर्थात सीधे 11 ही लिख सकते हैं इसको हम, जिसके बटे में कुछ नहीं रहता उसको साधारण संख्या। तो ये क्या है, ये पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है ये। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा जो है वो करते हैं। तीसरे में आपको पुनः भिन्नों का भाग दिया है, वो करना है। जैसे क्या दिया है, पहला 7/3 भागित 2। अब इसमें भागफल जो भाजक दिया है वो आपको भिन्न में नहीं दिया है, तो हम उसको भी लिखने का तरीका देख लेते हैं। वो जो पहले तरीका था भाग, इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। अब पहले जो बताया था आपको 7/3 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा, और पलट जाएगी संख्या। क्या हो जाएगा, 1/2। अब गुणा कर लेते हैं, तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से ये हल हो गया। इसको चाहो तो आप, चूँकि ये विषम भिन्न में है, ऊपर का अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो आप इसको चाहे तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये 1 सही 1/6 ये भी लिखा सकता है। 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 एकम 6 और 1 जोड़ देंगे ऊपर अंश का, तो 7/6 वापस वो ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते
हैं 7/6 को एक सही 1/6 भी लिख सकती हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बाद इसी का हम दूसरा करते हैं। इसी का हम दूसरा करते हैं। क्या दिया है आपको? दूसरा आपको दिया है 4/9 भागित 5। तो ये 4/9 तो आपका जैसा का तैसा रहेगा, भाग का क्या हो जाएगा गुणा, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4/9 जैसा का तैसा भाग ही रहने दो, और 5 को हम क्या लिखेंगे 5/1। अब पुनः 4/9, अब भाग का क्या हो जाएगा गुणा, एक पलटा ले, चूँकि जब भाग को गुणे में हम परिवर्तित करते हैं तो क्या होती है बाद वाली संख्या पलट जाती है, तो 1/ क्या आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45। इस प्रकार से 4/45 इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार से तीसरा देखें। तीसरा आपके समक्ष दिया है 6/13 भागित 7। ये दिया है 6/13 भाग जैसा का तैसा 7 को क्या लिखेंगे 7/1। तो 6/13 भाग का क्या हो जाएगा गुणा, और 7/1 को 1/7। अब हम 6 का गुणा कर ले, 6 एकम 6 और 13 सत्ते 91, ये हो गया। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक आध 5वां देख लेते हैं। ये दिया 3 सही 1/2 भागित 4। तो पहले ये मिश्रित भिन्न जो दिए 3 सही 1/2, इसको हम क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 और 1 7, तो ये कितनी हो जाएगी 7/2, और भाग का चिन्ह जैसा का तैसा, और 4 को हम क्या लिख लेंगे 4/1। अब हम इसको चूँकि भाग करना है, तो हमें भाग के नियम के अनुसार इसको भाग के चिन्ह को गुणे में कर लिया और इसको पलटा लिया, तो 1/4। अब हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, और 2 का गुणा 4 में किए कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से ये उत्तर आ गया। बहुत आसानी से आप कर सकती हैं। इसी प्रकार से इसका और कहीं का देख लेते हैं, 6वां देख लेते हैं। छठवां जो दिया है 4 सही 3/7 भागित 7, ये दिया है। तो चार सही 3/7 भागित 7 ये दिया है। अब इसको पहले ये जो 4 सही 3/7 जो दिया हुआ है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 7 चौके 28 और 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही कहा आपने 31/7 आ जाएगा। ये भागित 7 लिखा तो उसको 7/1 लिख सकते हैं। अब 31/7 जैसा का तैसा रहेगा, और भाग के बाद वाली संख्या को हम क्या करते हैं गुणा करके पलटा देते हैं, तो ये 1/7
7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। 31 में 1 का गुणा करेंगे 31 ही आएगा, और 7 में 7 का गुणा 49 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ये सवाल हो गया, बहुत आसान है। इसके बाद इसमें चौथा करते हैं। चौथे सवाल में भी आपको भाग दिए, लेकिन अब दोनों भिन्न हैं, उनमें भाग है। तो हम देखो करके बताते हैं। पहला 2/5 दिया है, भागित 1/2। तो पुराने भाग के नियम जैसा भी चल रहा था, 2/5 आपका जैसा का तैसा रहेगा। भाग का चिन्ह कायम बदल जाएगा गुणे में, और बाद वाली संख्या को पलट दो तो 2/, कितना हो जाएगा 1। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा देखें, क्या दिया है आपको, 4/9 भागित 2/3। तो 4/9 आपका जैसा का तैसा रहेगा, भाग की जगह गुणा हो जाएगा, और ये 2/3 का कितना हो जाएगा, 3/2। गुणा कर दो अब, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 तिया 12 और 9 दूनी 18। अब इसको चाहो तो 2 से ऊपर नीचे दोनों में भाग जा सकता है, तो आप इसको और हल कर सकते हैं। 2 छंग 12 और 2 नम 18। अभी भी 3 से जा सकता है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। ये भी आ सकता है इसका एक उत्तर। इस तरीके से आप इसको सरलतम रूप में 2/3 भी लिख सकते हैं, ये तरीका है। इसी प्रकार से तीसरा करते हैं। आपको दिया 3/7 भागित 8/7। तो 3/7 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा 7/8। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, 3/8। इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे, ये बहुत आसान है। इसी प्रकार से चौथा देखें, 2 सही 1/3 भागित का करना है आपको 3/5। तो पहले ये मिश्रित भिन्न में दिया है 2 सही 1/3, इसको हम कायम बदल लेंगे भिन्न में। तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये 7 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 भागित ये कितना जाएगा, 3/5। अभी ये जैसा का तैसा। अब इसको हम क्या करेंगे, 7/3 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा, और ये बाद वाली संख्या पलट जाएगी, तो 5/3। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, सीधे सीधे गुणा कर दो। 7 पंजे कितना हो जाए, 7 पंजे 35, और 3 में 3 का गुणा करेंगे क्या जाएगा, 9। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको आप मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 27, 3 27, और बचे कितने आपके पास 8। तो 3 सही 8/9। ये इस तरीके से आप इसको मिश्रित भिन्न के रूप में 35/9 को आप 3 सही 8/9 भी लिख सकते। इस तरीके से आपके पास ये उत्तर आ गया, 3 सही 8/9। इसी तरीके से आप लास्ट वाला सवाल देखें, 8वां। क्या दिया है, 2 सही 1/5 भागित 1 सही 1/5, ये दिया हुआ है। तो पहले ये मिश्रित भिन्न में है, तो इसको भिन्न में बदल लें। तो 10 और 1 11, 11/5
5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। दोनों मिश्रित भिन्नों को हमने भिन्न में बदल लिया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। ये 11/5 ही रहेगा आपका। इसको हम लिख देंगे 1/6, 5/6 पलट देंगे। अब 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 11/6। अब भाग देंगे तो कितना जाएगा 6 एकम 6, बचेगा 5, तो 1 सही 5/6। ये इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के अन्य सवाल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अन्य सवाल को हल करते हुए आपको पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।